अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं अजीज़ तुलबा। आपका मैथ का पेपर है। मैथ का जो पेपर होता है अमूमन क्या होता है, बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेते हैं पर डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार नहीं करते। आपको मैं बताता चलूँ मिनिमम जो है 16 या 20 नंबर कम से कम डेफिनेशंस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 8 डेफिनेशन जो है आ सकती हैं, 8 तो 16 सीधे नंबर वो हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस का पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास यूनिट नंबर 1 से वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मुतगैर की जो पावर है वो 2 हो या मुरब्बे पर मुश्तमिल हो तो उसको हम जो है 2 दर्जे मसावत कहते हैं। एग्जाम्पल साथ लाजमी आप लोगों ने लिखनी है, एग्जाम्पल के बगैर नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को सिर्फ आपने रीड आउट करके जाना है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। माकूस मसावात को आपने लाजमी करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन के अगर हम x की जगह पे रिप्लेस कर दें 1/x को और वो चेंज ना हो इसको हम माकूस मसावात कहते हैं। इसकी ये वाली मिसाल आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुव्वत नमाई मसावात इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये डेफिनेशन भी, जिसमें किसी भी जो है मुतगैर की किसी भी वेरिएबल की जो पावर हो उसको हम कुव्वत नमाई मसावात कहते हैं। एग्जाम्पल लाजमी करनी है। उसके बाद जो है रेडिकल इक्वेशन, जिसमें कोई भी चीज़ जज़र के नीचे हो। ठीक है, अंडर रेडिकल साइन हो तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो एग्जाम्पल आपने लाजमी करके जानी है। ये थे हमारी यूनिट नंबर जो है 1 की डेफिनेशन। अब यूनिट नंबर 2 से डेफिनेशन आती तो कोई नहीं है। ठीक है, चांसेस नहीं है, बट फिर भी आप जो फ़र्क कुनिंदा को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, तरकीबी तकसीमी को भी देख लीजिएगा। ठीक है, और सिमेट्रिक तफ़ाल भी बाज़ औक़ात हमसे पूछ लिया जाता है, और हम ज़्यादा मसावातें जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब आप जो है इन्हीं डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। निस्बत क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स के दरमियान जो है रिलेशन को निस्बत कहते हैं। लाइक ये 8 है और 16 है, इनको कंपेयर करना है तो इसके लिए जो 2 डॉट लगे इनको हम निस्बत कहते हैं, और दो निस्बतों के दरमियान तल्लुक़ को हम लोग जो है तनासब कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे A/B प्रपोर्शन C/D, तो दो रेशोज़ के दरमियान रिलेशन को हम लोग जो है प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद तगैर रास्त, जिसको हम डायरेक्ट मीन बोलते हैं। एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, ठीक है, एक चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ी है। ठीक है, बल्कि बूढ़ी लिख दिया मैंने। इफ़ वन वैल्यू जो है इंक्रीज़ कर रही है दूसरी वाली भी ऑटोमेटिकली क्या करे, वो भी इंक्रीज़ ही करे। हम कहेंगे जी ये हमारे पास डायरेक्ट मीन है। और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो। इसकी एग्जांपल आपने इस तरह से लिखनी है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह से आपने इसकी एग्जांपल को लेके चलना है। तगयीर माकूस है, इसके उलट हो जाता है। एक क्वांटिटी बढ़े और एक कम हो जाए, एक कम हो तो दूसरी बढ़ जाए, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। प्रॉपर इस तरह से आपने मिसालें देनी है। तो जॉइंट वेरिएशन भी बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है, एक या एक से ज़्यादा मुतगय्यरात जिसमें रास्त और माकूस दोनों ही आ जाएँ। ठीक है, तो उसको हम जो है मुश्तरक या जॉइंट कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 से मस्ट एक जो है आपकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, दो जो है नंबर्स के दरमियान जो रेशो को हम लोग जो है कसर कहते हैं, और दो जुमलों के दरमियान जो है एक्सप्रेशंस के को मसावात कहते हैं। कंपैरिजन क्या होता है, जो दोनों जो है बराबर हो। ठीक है, एग्जांपल आपने इसके इस तरह से ही करनी है जैसे यहाँ पे दी हुई है। नातक कसर हमारे पास वो होती है कि अगर n(x) की जो डिग्री है, n(x) और dx में कोई भी मतलब रकम हो, बटे में हो, तो मिसाल आप उसकी कुछ भी लिख सकते हैं। वाजब कसर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन जो है आपने करनी है कि अगर जो है नोमिनेटर की जो डिग्री है वो कम हो, डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो क्या ज़्यादा हो। ठीक है, इस तरह से गैर वाजिब है तो उसका उलट हो जाएगा, नोमिनेटर की डिग्री जो है वो ज़्यादा होगी और नोमिनेटर की डिग्री जो है वो क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। जुज़वी कसूर को सिर्फ रीड आउट आप कर जाइएगा, बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन के लिए। सेट की डेफिनेशन के वाज़े अशिया के मजमूआ को सेट कहते हैं। एग्जाम्पल आप करेंगे। सेटों का यूनियन भी पूछ लिया जाता है कि दो सेट्स को कंबाइन करके लिखना, तो उनको सेट को यूनियन कहते हैं। तकाते वो लिखते हैं जो दोनों में मुश्तरक हों। ठीक है, इंटरसेक्शन एग्जाम्पल को लाजमी देख के जाए। सेटों का फ़र्क है, एक सेट में से दूसरे सेट को निकालना। कंप्लीमेंट इसी तरह से हमारे पास इनकी डेफिनेशन को आपने करके जाना है। क्लोज शेप भी और थोड़ा बहुत स्नाई रबत के रेलिवेंट भी पूछा जा सकता है, आपने इसको जी अच्छे तरीके से देख के जाना है। ठीक है, तो इनमें से एक मस्ट आ सकती है, इन टू, ऑन टू। ठीक है, इनके जो है आपने इनको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, आसान है कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है, सेट बी है,
और अगर ए सेट के अरकान जो है बी सेट में पड़े हुए हैं, एटलीस्ट बी में एक ऐसा सेट हो जो ए में ना हो, तो इसको हम जो है तफ़ाल इस तरह से लिख सकते हैं। और ये n2 की भी तफ़ाल है, 1 1 जो है हर एक के लिए अलग अलग जो है पड़ा हुआ हो एलिमेंट, तो उसको हम जो है 1 1 कहते हैं। ठीक है, बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव वगैरह, सो इनको भी आपने लाजमी देख के जाना है। सो चैप्टर नंबर आपके पास 6 है। चांसेस तो कम ही है डेफिनेशन के। इधर पूछा जाता है कोई से जो है दो जो है जो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड एविएशंस के नाम लिखने हैं। ठीक है, शायद यही लफ्ज़ था। ठीक है, साबी औस्त को पढ़ के जाइएगा, अकलीदसी औस्त। और नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आदा, वस्तानिया, इंतशार, सत, ये सारी डेफिनेशन है। साथ इनके फार्मूले भी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ ही डन हो जाएंगे। यूनिट नंबर आपके पास 7 है, तो यहाँ से भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डिग्री और रेडियन को अच्छे से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग जो है को टर्मिनल को थोड़ा सा देख लीजिएगा। आर की डेफिनेशन यहाँ से पूछी जा सकती है। सिफरी सिमत जो है ज़ीरो डायमेंशन इम्पोर्टेंट है, आपने इसको देख के जाना है। ठीक है, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे। तो उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 9, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दायरे की डेफिनेशन करनी है, उसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, दायरे के मुहीत की मतलब सरकमफ्रेंस की डायग्राम बना के बताना है। ठीक है, दायरे का रकबा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ख़त और जो है गैर हम ख़त, इसको आपने अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो किता ख़त जो है ऐसा ख़त जो सर्कल को दो वाज़े मकाम पे इंटरसेक्ट करता है, उसको हम किता ख़त कहते हैं। ममास जो है एक ऐसी लाइन जो दायरे को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर छू रही है, उसको हम ममास कहते हैं। सेक्टर क्या होता है हमारे पास, बेसिकली जो है दो रिदास, या डायग्राम नहीं बनाई गई, चलो मैं बना देता हूँ। ये सेंटर, ये दो रिदास, इससे ये घिरा हुआ जो ये चीज़ है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, सो मरकज़ी ज़ाविये की डेफिनेशन है, मुहासर ज़ाविया है, दायरे का वितर है, साइक्लिक चकोर है। इनको आपने अच्छे से करके जाना है। रिदास, अहाता, कतर क्या होता है कि ये दायरे का मरकज़ है, इसके सेंटर से कोई लाइन गुजर रही है। वितर क्या होता है, जो दायरे के मरकज़ से ना गुजरे, इस तरह से कोई लाइन हो। सो इन डेफिनेशन को आपने लाजमी देख के जाना है। जानवी दायरा जो है ऐसा दायरा जो मुसल्लस की एक साइड को बैरूनी और बाकी दो बड़ी हुई साइडों को छूने से जो बनता है, उसको हम जानवी दायरा कहते हैं। यहाँ पे मुहासर दायरा है ऐसा दायरा जो ट्राइंगल के वर्टिसेस को छू के बनता है, इस तरह से। ठीक है, इसको हम जो है मुहासर दायरा कहते हैं। महसूर दायरा ऐसा दायरा जो किसी ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो है इस तरह से, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, महसूर दायरा। सो लास्ट में अगेन जो है लास्ट पेज है, इधर इसमें डायग्राम सारी की सारी बनी हुई हैं, इनको आपने अच्छे से देख के जाना है। सो MCQs नेसेसरी हैं बेटा, इसके बगैर साइक्लिक चकोर की भी यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, कसीरुज़ला की भी मिल जाएगी, पॉलीगॉन की भी मिल जाएगी। तो ये आपने, ये साइक्लिक चकोर की डायग्राम है। सो आपने इनको अच्छे से करके जाना है। इंशाल्लाह जो है आप डेफिनेशंस कर लें, MCQs कर लें, एक थ्योरम कर लें, तो आप शानदार नंबरों से जो है कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।